मंदिर, जहाँ लोग पूजा, भक्ति या मन की शांति के लिए आते थे, आज वही धर्म स्थल लोगों के लिए रील्स और पिक्चर स्पॉट बन गया है, जहाँ आज लोग भक्ति के बजाय वायरल और फेमस होने के लिए आ रहे हैं, जहाँ लोग भगवान को याद नहीं बल्कि भगवान के नाम पर कंटेंट बना रहे हैं। आज आपको सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे महान लोग मिल जाएंगे जो कि अपने साथ साथ अपने धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हैं, और इन लोगों के हिसाब से सिर्फ उनका धर्म ही सबसे आगे है और ये उसी का ही मजाक उड़ा रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर जन्माष्टमी या किसी भी हिंदू फेस्टिवल के पहले अचानक से ही इंटरनेट के ऊपर इन सब लोगों की बाढ़ सी आ जाती है, जिसमें कि कुछ लोग खुद को इतना ज़्यादा भक्त बताते हैं कि उनसे बड़ा भक्त तो दुनिया में और कोई है ही नहीं। ये लोग अलग अलग सी ट्रांजिशन वीडियोस बनाएंगे, राधा रानी का रूप धारण करेंगे और ना जाने क्या क्या, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। जैसे ये ट्रेंड खत्म होगा ये वापस से अपने असली रूप में आ जाएगी। इन सब का राधा रानी का रूप धारण करने में, इंटरनेट के ऊपर भक्त बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ तब सबसे बड़ी बन जाती है जब ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के नाम पर किया जाए। जैसे ही ट्रेंड खत्म हुआ नहीं तो ये अपने असली रूप में वापस आ जाती है। वाराणसी, जिसे कि मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, वहाँ पे हमारे इन्फ्लुएंसर एक मंदिर के अंदर, जहाँ पे कि कैमरा एंड फ़ोन अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, मंदिर में जाकर इन्फ्लुएंसर और मॉडल बॉडी केक कटिंग के साथ वीडियो बना रहे थे। लोगों के इन्हीं सब काम को देखते हुए मंदिरों के अंदर फ़ोन कैमरा तक अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बेशर्मों की तरह ये सब हरकतें करते हैं। अगर वीडियो या रील बनानी ही है तो मंदिर के बाहर जाकर बनाओ, लेकिन नहीं, इन्हें तो ये सब कुछ मंदिर के अंदर ही करना है। और एक महान ये भी है जो सीधा मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने सूट पहनकर डांस कर रही हैं, और गाना भी कौन सा, तड़पाओगे तड़पा लो। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। अगर भक्ति करनी ही है तो वो बैठकर आंखें बंद करके चुपचाप भी की जा सकती है, लेकिन नहीं, इन्हें तो कैमरे के सामने डांस करना है। क्या इनके लिए बाहर डांसिंग स्पॉट कम पड़ गए हैं जो इन्हें मंदिर में आकर डांस करना पड़ रहा है, या फिर बाहर डांस करने से उतने व्यूज़ नहीं आएंगे जितने कि मंदिर में डांस करने से आएंगे, ये जानते हुए भी कि मंदिरों के साथ लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये सब कुछ करना है ताकि वो कुछ ना कुछ करके कंट्रोवर्सी में आके ही सही लेकिन वायरल हो जाए। अब अगर हमने कंट्रोवर्सी का नाम ले ही लिया है तो इसमें बिग बॉस के कंटेस्टेंट कैसे पीछे रह सकते हैं। जैस्मीन जेनिफर नाम की एक्ट्रेस, जिसने कि केरला के गुरुवायूर मंदिर में ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। मंदिर के पवित्र तालाब, जिससे कि लोगों के सेंटीमेंट जुड़े होते हैं, वहां पर उस पवित्र तालाब में पैर धोते हुए वीडियो बनाई है और इसके बाद इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी डाला। ये सब कुछ कितनी शर्म की बात है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जो इंसान सही से भक्ति करता है उसके अंदर ये काम, मोह, लाभ, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन आज लोगों ने भक्ति को ही पैसे का सोर्स बना लिया है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी मुश्किल, काफ़ी कठिन है। आज लोग भगवान के पास जाने तो दूर की बात है, खुद भगवान को ही अपने पास ले आए हैं। लोग जब पहले ये करते थे तो ये ठीक लगता था, तब लोग भगवान से, लड्डू गोपाल से कनेक्ट होते थे, इनका ध्यान रखते थे, इनके लिए भोग बनाते थे। लेकिन अब जब ये सब कुछ इंटरनेट के ऊपर आ गया है, लेकिन अब इन सब में भी कैमरा घुस गया है। हर वीडियो के लिए इनकी स्क्रिप्ट की टेस्टिंग मशीन के सामने बैठी ये बुजुर्ग महिला खुद का नहीं बल्कि अपने लड्डू गोपाल की आंखों का टेस्ट करवा रही है। बनाओ, इनकी एक्टिंग तो देखो, इनकी स्क्रिप्ट, कैमरा स्टार्ट होते ही इनकी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। आज रात्रि जब मैं कान्हा को वश बदल कर उनको सुला रही थी तो कान्हा सो ही नहीं रहे थे, बार बार उठे जा रहे थे। तो फिर मैंने कान्हा को बोला, कान्हा बहुत रात्रि हो गई है, सो जाओ। तो कान्हा फिर से उठ गए। फिर मैंने आराम से कान्हा को बैठाया और पूछा, अब आप मुझे बताओ, आप बार बार क्यों उठ रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो। तो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि भगवान, जो कि सर्वज्ञाता हैं, जिन्हें सारे वेदों का ज्ञान है, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, हम उन्हें ही रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। तो देखिए, ये लड्डू गोपाल जी का रिजल्ट यहाँ पर आया है। मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल में 6th क्लास में है ये, और ये इनकी क्लास टीचर हैं जी। तो क्या रिजल्ट आया मैम, रिपोर्ट कार्ड? 100% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट है। सलून लेकर जा रहे हैं, यानी कि हम ट्रेंड के नाम पर ना जाने क्या क्या करते आ रहे हैं, और इन लोगों की रोज ही अलग अलग स्क्रिप्ट होती है। हम ट्रेंड के नाम पर ये भूल गए हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम भगवान को कंटेंट की तरह देख रहे हैं, जिसे देखकर भगवान भी हम पर हंस रहे होंगे। ये तो बात ही लड्डू गोपाल की, तो राधा रानी को हम कैसे भूल सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर हर एक दूसरा इन्फ्लुएंसर राधा रानी का रूप धारण किया होता है, जो कि गलत नहीं है, लेकिन जब तुम इसे ध्यान से देखोगे तो ये सब कुछ सिर्फ एक ट्रेंड का पार्ट है। जब तक इस बात का ट्रेंड है तब तक ये चीज फॉलो होगी और उसके बाद वापिस अपने सेम रूटीन में आ जाएंगे।
भगवान की भक्ति करना या ना करना ये हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते भक्ति करने के लिए, लेकिन वो इस तरह से मंदिर और रिलीजियस प्लेसेस का मजाक भी नहीं उड़ा सकता है। जहाँ पे पहले माता की चौकी, गणेश चतुर्थी या कोई भी फेस्टिवल को काफी भक्ति भाव से मनाते थे, लेकिन आज वही हमारे हिंदूज के फेस्टिवल आज की जनजीज के सामने कोई नाइट क्लब से कम नहीं रह गए हैं। जहाँ पे लोग पहले एक प्रॉपर ड्रेस कोड, भले ही मंदिर में जाने का कोई प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन हम सबको ये समझना होगा कि मंदिर में हम भक्ति के लिए जाते हैं। ये छोटे कपड़े पहनकर चले जाते, जब तक इंटरनेट के ऊपर इस तरह के लोग घूमते रहेंगे ये सब चीजें हमें देखने को मिलती ही रहेंगी, ये जानते हुए भी कि ये सब गलत है। लेकिन उनके पास वायरल होने की और कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर वो ये सब कुछ बाहर करेंगे तो उससे उन्हें इतने व्यूज या इतना प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन कुछ भी करके वो इन सब से वायरल तो हो ही रहे हैं, यात्रा जाते हुए मजाक उड़ा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अगर उन्हें ये सब करना ही है तो ये सब कुछ घर बैठे हुए किया जा सकता है, लेकिन लोगों को ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मंदिर और धार्मिक यात्राओं में ही करना है। हमारे इंडिया में बस यही कुछ चल रहा है। पहले तो लोग खुद अपने धर्म का मजाक बना लेंगे और फिर खुद को और अपने धर्म को सबसे सुपीरियर मानेंगे और धीरे धीरे धर्म में ही डिवाइड होकर रह जाएंगे। जो लोग भी ये सब कुछ कर रहे हैं उनका मेन मोटिव है कि उन्हें कुछ ना कुछ करके फेम मिल जाए, चाहे वो फेम कैसी भी हो। क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों के अंदर तो टैलेंट है कि कैसे डी फेम को फेम में बदला जाता है। तो इसका सिर्फ सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि अगर आपको कोई भी ऐसा करते हुए दिख जाए तो सबसे पहले तो उसे देखना बंद करो, शेयर करना बंद करो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना।